गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। क्या असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। डॉक्टर ताहिर अल कादरी और पीर हमीदुद्दीन सयालवी की पंजाब हुकूमत को डेडलाइन। क्या शहबाज शरीफ अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दिला सकेंगे? पार्लियामेंट के हवाले से खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं? अगले इंतखाबात का मंजरनामा क्या होगा? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से, तज्जियाकार इरशाद भट्टी से, एंकर पर्सन मंसूर अली खान से और दफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क की सियासी फिजा एक बार फिर बेयकीनी का शिकार नजर आ रही है और जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इलेक्शंस होंगे भी या नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर आप 2013 के इलेक्शंस में चले जाएं तब भी इसी तरीके से चहमगोइयां थीं कि इलेक्शंस शायद नहीं होंगे, मुलतवी हो जाएंगे, कोई और सेटअप आ जाएगा। मगर मुसलसल ये जो चहमगोइयां हैं एक बार फिर हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में सुन रहे हैं। ज़्यादा इनको क्रीडेंस कह लें या ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट उस वक्त मिली जिस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी इसी खतरे का इजहार कर दिया कि उन्हें शक है कि शायद असेंबलीज अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकेंगी। लेट्स वॉच हिम। कुछ सेंस आ जाती है एज अ स्पीकर, यू कैन टेल व्हाट मुझे कुछ लगता है। कैसे? मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। कैसे लगता है आपको? जो मैं देख रहा हूँ ये मैंने 2002 में भी नहीं देखा, 2008 में भी नहीं देखा। मैं जो अब देख रहा हूँ वो देख के दुख होता है जो कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ क्या है इस बार? वो है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। क्या आपको पसंद नहीं है? आप समझते हैं कि कोई जो और कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। पिछले 2-3 महीने में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? अल्लाह करे, इंशाल्लाह करेगी, मगर मुझे नहीं लगता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून अदलिया के खिलाफ मुसलसल महाजराई में मसरूफ है। 28 जुलाई को मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला और 15 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ केस का खारिज हो जाना। सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों ने सारी सियासी फिजा को तब्दील कर दिया है। प्रेशर इस हद तक पड़ा कि चीफ जस्टिस को भी बयान देना पड़ा। सो इस वक्त असेंबलीज, जबकि वक्त बड़ा कम है, इनकी मुद्दत अब थोड़ी सी रह गई है, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगी? स्पीकर असेंबली अगर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें डर है तो वो किस बात का डर है? आई स्टार्ट विद यू भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डर सिर्फ स्पीकर साहब को है या और लोगों को भी है इस वक्त? नहीं, ये तो बड़ा बेवकूफ़ाना उनका अपना इंडिविजुअल एक था वो, और उस जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 2 लॉजिक्स पेश किए। एक कराची में जो MQM के साथ हुआ, जो वो मिलाप हो रहा था, एक वो, और एक धरने, कि इन 2 वजूहात की बिना पर मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हो सकता है कि इलेक्शंस ना हो या कुछ भी हो। तो भाईजान, ये जो कराची में हुआ है ये क्या पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है? इस तरह के मर्जर, इस तरह के इकट्ठा होना, इस तरह का निकलना। दूसरा, ये जो धरने हुए ये याद सादिक साहब की मेहरबानी है, पार्लियामेंट की मेहरबानी है। ये पार्लियामेंट ने धरने कौम पे मुसल्लत किए हैं। क्यों छेड़ा अमेंडमेंट को, उसको 73 वाली को? शिक वाइज इन्होंने बिल पास किया है। याद सादिक साहब स्पीकर थे, मौजूद थे। एक शिक, चूंकि एक्साइटेड हुए थे नाहली को अहली में बदलने के लिए, तो ये भूल गए। छेड़ा फिर क्यों शहबाज शरीफ साहब ने बयानबाजी की कि वो धुआंधार तकरीर कर जिसको निकाल दे मेरे कायद। फिर क्यों राजा जफर हक ने अंडे बच्चे दिए उस रिपोर्ट पर। फिर क्यों जब वो 10 बंदे इधर आके तो उन्होंने तलाल चौधरी और साद रफीक से वो करवा लिया, एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि राना सना अपनी ईमान की तजदीद कराएंगे। कोई हुकूमतें इस तरह की एक गिरोह के साथ इस तरह के मुआहदे करती हैं? फिर जब वो फौज ने एक बड़ी हलाकतों मजीद तबाही से बचा लिया मुल्क को, उस वक्त उनके साथ क्या किया, क्या क्या किस्से। और वजीर दाखिला साहब ने तो ओन ही नहीं ना कर रहे कि मैं तो हिलजुल। तो ये जो याद सादिक साहब का ये एक वो है, मुस्लिम लीग नून में 2 हैं। एक जो इलेक्शन तक जाना चाहते हैं, एक जो चाहते हैं कि सिस्टम लपेट दिया जाए, सियासी शहादत मिले, ख़त्म कर दिया जाए ये सारा कुछ। वो ये राना सना को क्यों, किसने रोका है भला पीर सयालवी साहब से ना मिलने के लिए? नवाज शरीफ साहब ने, कि ना मिले।
जब धरने खत्म हुए फैजाबाद के, तो उस वक्त 20-21 दिनों बाद नवाज शरीफ गरजे बरसे के किधर गए जी, क्यों किया जी, किस लिए किया जी, कौन था वो, जो ओवर एक्टिंग नहीं होती। ऐसे सियासतदान होते हैं जिस 3 मरतबा का वजीर आजम है, ये बिहेवियर होता है उसका कि वो आके 21 दिन वो इस तरफ गुजरा नहीं, कभी मरी तो कभी मरी जाना, शिमला जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, की करी जा रहे हैं, यानी अजीब सेंस। नहीं, हाँ, ये याद सादिक साहब को तो एक तो होता है ना कि याद सादिक साहब का क्या है, याद सादिक साहब की ने जब ये नाअहली को अहली में बदला, उस वक्त मायूस नहीं हुए, उस वक्त खौफ नहीं आया। जब तौहीन ये नबूवत के जो हलफनामे को बदला, उस वक्त खौफ नहीं आया कि सिस्टम जाने वाला है। जब कोरम पूरे नहीं होते, उस वक्त खौफ नहीं आया कि सिस्टम जाने वाला है। जब ये असेंबली में ये लोग नहीं आते, ये जो सारा ये कारकर्दगी पूरी परफॉर्मेंस देखे, उस वक्त खौफ नहीं आया इनको, धरनों पे खौफ नहीं। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या ऐसे ही ब्रेनलेस, लॉजिकलेस, सब कुछ क्या किया जाए, ऐसे ही फजूल सा इनका वो था। इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगले दिन शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि कोई इसको पूरे, उस ख्वाजा आसफ ने कहा करेगी और मुद्दत पूरी करेगी, क्यों नहीं करनी चाहिए, और बिल पास करनी है। अब दूसरी बात है, अब तो मुद्दत नहीं, इद्दत रह गई है थोड़ी सी, तो वो पूरी करेगी इंशाल्लाह। राइट, बट मंसूर साहब, ये जो बात है, ये खदशात, ये हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से सुने होंगे, आपने भी, इसमें अपोजिशन पार्टीज भी शामिल है। सो ये खदशात फिर फैलाए जा रहे हैं अगर ये इतनी बेसबब हैं, जैसे कि भट्टी साहब कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं भट्टी साहब से कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ करूंगा, कुछ चीज़ों में मैं इनकी बात से एग्री करूंगा। अयाज सादिक साहब है तो बड़े शरीफ इंसान, लेकिन इतने भोले नहीं हैं, माजरत के साथ। ख़तरा उन्होंने भांपा है, लेकिन ख़तरा कुछ ओवर एग्जैजरेट भी कर दिया। ये ज़हन में रखिएगा कि साद रफ़ीक साहब और अयाज सादिक साहब, इन दो लोगों की ड्यूटी है नाराज़ अरकान को मनाना, इनकी ये ड्यूटी है। इनके उनसे राब्ते हो रहे थे, जब उनसे गुफ्तगू हुई है, वहाँ से थोड़ा सा इनको एक आया है कि नहीं, हालात बहुत ज्यादा सीरियस हैं। जो हम समझ रहे थे ना ये 10-15-20 का चक्कर है, 10-15-20 नहीं, ये नंबर बढ़ सकता है। उनको तब अंदाजा हुआ है, उनको तब आइडिया हुआ, तो तब वो बेसिकली जो खतरे की वो बात करते हैं ना कि जनाब ये खतरा है, ये खतरा बेसिकली ये खतरा है। अब वो खतरा इंटरनल पार्टी का खतरा है बेसिकली। 5 लोगों ने जो इस्तीफे दिए सियालवी साहब के उस जलसे के हवाले से, मेरी उसी वक्त जब वो जलसा हो रहा था तो मेरी नून लीग से के कुछ लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये अभी अनाउंस कर रहे हैं, आप यकीन करें। मुझे उन्होंने कहा आप यकीन करें, इनमें से 3 लोगों ने तो हमें कहा कि जनाब हम अनाउंस कर देंगे, इस्तीफा साड़ा मनना ना तुसी। मैंने कहा यानी कि आपके साथ मिले में? हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अच्छा चलो ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, मतलब अगर आपकी डीलिंग हो गई है। कहते हैं और इसके अलावा ये नहीं। मैंने कहा जी उन्होंने तो 15 बंदे गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है, फंड्स वगैरह, और वो जो मांग रहे हैं उनको दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनमें से इनको रिकवरी भी हुई है कुछ, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों को ये मनाने में कामयाबी हो गए, लेकिन वो जो 5 थे वो तो गए, दे सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि ये जो वायरस है ना, ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता मजीद फैलता जा रहा है, तो बेसिकली खतरा तो ये है। ठीक। एक और बात, जब रैली गई थी नवाज शरीफ साहब की यहाँ से टुवर्ड्स लाहौर, अगर आपको याद होगा जीटी रोड वाली, Absolutely. उसमें जब लोग जा रहे थे टुवर्ड्स द रैली फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, उनका ये कहना है कि जी नामालूम फोन आते थे अननोन नंबरों से। ये तो उस वक्त भी कहते थे और ये अभी भी कह रहे हैं कि लोगों को अननोन नंबरों से फोन आ रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी तो चल रही है। एक बात भट्टी साहब ने ये बात, अगर आपको NA120 में भी याद हो जी, वहां पे भी मैं आपको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, पुरानी है, लेकिन है, मैं नहीं है, पुरानी की तो बात नहीं हो रही ना। मरियम का मैंने उस वक्त इंटरव्यू किया था, मुझे याद नहीं आ रहा ये ऑन एयर हुई थी बात या ऑफ एयर हुई थी, बट उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ड्यूरिंग द कैंपेन 3 या 4 जगहों से धमकियां भी आई थी मरियम को, कि आप अपनी मरियम नवाज शरीफ को, ठीक, कि आप निकल जाएं इस कैंपेन में से वरना आपके ऊपर हमला हो सकता है। ये उनको ये थ्रेट्स आई थी। मैंने उस वक्त उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप बताती क्यों नहीं है बात, ऑन एयर क्यों नहीं कहती? उन्होंने कहा अगर मैंने इसको कर दिया तो ये इंप्रेशन आएगा कि मरियम नवाज अपनी डिफीट देख के भाग रही है यहाँ। ठीक है, whether it was true or not मैं नहीं जानता, but this is what she told me। ठीक है, एक ये एक्टिविटी। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जनाब वो राना सनाउल्लाह साहब जाते क्यों नहीं है, सियालवी साहब के पास क्यों नहीं जाते? और जनाब वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कह रहे हैं आगे मेरे को कलमा पढ़ पाएंगे, करते हैं
मैं कहता हूं कल को इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाते हैं, यहाँ पे कोई एक मौलाना साहब आ जाते हैं डी चौक के ऊपर या फैजाबाद के ऊपर आके बैठ जाते हैं और आके कहते हैं खान साहब आए आगे मुझे कलमा सुनाए, तो जनाब कलमा सुनाने के लिए कि किसी हद तक खतरा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बना दिया गया है। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो होता है बेसिकली वो हर पार्टी में होता है, पीटीआई में भी होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता है, मुख्तलिफ फैक्शंस आपस में करते हैं, कुछ लोग अपना किबला चेंज करना चाहते हैं, वो देखते हैं यार हवा पीटीआई की चल रही है चलो उधर चले जाएं। इन्हीं तमाम मामला की वजह से असेंबली पूरे कर लेंगे टाइम, असेंबलीज मेरा नहीं मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूं, असेंबलीज अपना टाइम पूरा करना चाहिए, करेंगी। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए फरिया एक बात कि ये तो 100% ठीक है कि मजहब अल्लाह और इंसान का प्राइवेट मामला है, ठीक है, और ये भी ठीक है कि ये मजहब को सियासत में या मजहब को सीढ़ी बना के नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन आप कैसे इनको इस हुकूमत को कैसे इसमें से बेल आउट कर सकते हैं कि 250 भी बंदे नहीं थे ये डी चौक पे, ठीक 6 नुकाते मुआहदा करते हैं, उसमें एक नुक्ता पता क्या होता है कि राना सनात तजदीद ईमान करेंगे, जाके उनके साथ देंगे तफसील, वो जाके बताएं क्यों किया। ये बताइए एक हुकूमत दुनिया में कहीं भी हुकूमत ऐसे कर सकती है। और फिर दूसरी बात है कि वहाँ इंगेज करना चाहिए था। ये ख़त्म नबूत ऐसा है, नबी पे जाने कुर्बान हमारी, 1000 वजारतें 1000 हुकूमतें कुर्बान, ये तो ऐसा मसला है। ये इस मसले की आड़ में बहुत कुछ हो सकता है, वो नहीं होने देना चाहिए। इंगेज करें, मुज़ाकरात करें, बिठाएं सारों को, बैठें कि आप भी मुसलमान है, राना सनाउल्लाह भी मुसलमान है और उस हमसे ज़्यादा हो सकता है मुसलमान हो, लेकिन हाँ बस यानी आप जिद का ना बनाए। 10 दिन तो धरने में गई कोई नहीं, कह रहा आगे कलमा पढ़े वो ठीक है, नहीं करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, इंगेज करना चाहिए। मंसूर इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, मैं मंसूर के साथ एग्री करता हूँ इस हद तक के कलमा किसी को जाके सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई इम्तहान नहीं है और ना ही किसी बंदे का कोई राइट है कि वो इम्तहान लेता रहे। लेकिन क्या पिछले 43 साल में कभी कोई एक भी वाकया हुआ है कि किसी ने किसी मौलवी ने कहा कि फलां कलमा आके सुनाए वरना इस्तीफा दे दे? सर कितने हुए हैं? नहीं 43 साल कितने वाकया हमारे आर्मी चीफ के अगेंस्ट कैंपेन नहीं चली अभी? नहीं मगर उससे कलमा आप क्यों नहीं सर कैंपेन तो शुरू कर दिया ना, यहाँ पे छोड़ते किसको हैं, लेकिन किसको छोड़ते हैं? लेकिन पॉलिटिकल वैक्यूम हम तो एंकर वो फरिया सामने बैठी है, एंकर नहीं खुल के बोल सकते, मेरी बात डर लगता है इस बात से, डर लगता है ठीक है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि ये पहला वाकया उस वक्त कलमे वाली ये बात आई है जब आपने पार्लियामेंट में 43 साल का दबा हुआ किस्सा खोल के सामने रखा है। क्या जरूरत थी इस हुकूमत को कि ये तमाशा खोलती? क्या 43 साल में बाकी हुकूमतें आई हैं किसी ने ये हरकत की है? सिर्फ इस वजह से कि लोग समझते थे कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ठीक, और मौलवियों को बिला वजह ये इसका एक हथियारात में आ जाएगा। आप इस किस्से का बैकग्राउंड अगर देखें तो जमात इस्लामी इसमें भी शामिल नहीं, वरना जमात इस्लामी तो ओरिजिनेटर है इस चीज की, सबसे पहले तो उन्होंने, और जमात इस्लामी भी शामिल हो जाती है। आप देखते हैं यहाँ क्या कोहराम मचता, और आज भी इनको ना कादरी से कोई खतरा है, ताहिरुल कादरी से, ना इनको खतरा है इमरान खान के किसी धरने से। अगर मैं खतरा महसूस करता हूं तो इनकी कोताहियों से कि ये अगर मौलवियों ने कॉल दे दी तो कराची से लेके खैबर तक अभी भी दे सकते हैं कॉल, अभी देना नहीं चाहिए, लेकिन दे सकते हैं इस वजह से कि जो मुआहदे उन्होंने किए वो पूरे अगर होंगे तो तब होगा ना, वरना तो उनको मौका मिल जाएगा फिर आने का। सो यू सेइंग कि स्पीकर साहब ठीक कह रहे हैं, मुआहदे करते ना, मुआहदा करना चाहिए। नहीं खतरा स्पीकर उसमें स्पीकर की बात और नालायकियों की वजह से ये देखो ना, मुद्दत की बात करें, हम थोड़ी सा टाइम रह गया, ये पूरी कर लेंगे। मुद्दत जो है वो इस तरह है कि ये कोई वक्त पे फैसला नहीं करते, इनके गलत फैसलों की वजह से आज हम सब भुगत रहे हैं। आज फाटा की इस्लाहात वहां पे उसको जम करने का किस्सा क्यों लटकाया? कल फाटा वाले आके यहाँ धरना देंगे, फिर पूछते फिरेंगे जी इसके पीछे कौन है। खतरा है, ये खतरा नहीं है, खतरा इनकी करतूतों का है। क्यों नहीं आज फाटा को जम करने का करते? जब इन्होंने कमेटी बिठाई, उसी ने फैसला किया, तो ये क्यों रुके? क्यों? निजाम को कोई खतरा नहीं, निजाम को खतरा नहीं है। अगर असेंबलीज का खतरे का कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरी करेंगे, ये गलत कह रहा है शख्स। कोई किसी को खतरा नहीं है, ये सब असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा एक वाकया हुआ कि नवाज शरीफ जैसा आदमी नाहल हुआ और कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, उसी ने आदमी को नॉमिनेट किया, वही पार्टी बैठी हुई, उसका क्रेडिट तो हम पीएमएलएन को देना, जिसको मर्जी दे दें, लेकिन जमहूरियत तो है ना। ठीक, अगर जमहूरियत को डिरेल किसी ने करना होता या कोई खतरा होता तो ये तो बड़ा जबरदस्त मौका था, उसमें गड़बड़ हो जाती। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, बट राइट आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। पीनट पिक से पालो लम्हा। एंड वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मज़हर साहब, क्या ये खदशा जो कि स्पीकर असेंबली को भी है और
चाहे मगोइयों में भी है इस्लामाबाद में, कि असेंबलीज अपना वक्त पूरा करेंगी कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वक्त पूरा करेंगी, कोई आईनी रुकावट तो इसमें नहीं है। गैर आईनी अंदाज में आप किसी को घर भेजना चाहें तो यकीनन भेज सकते हैं आप उसमें। मतलब मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे कि आईनी तरीके से आप किसी गवर्नमेंट को कैसे टॉपल कर सकते हैं। उसके तरीके 2 ही 3 हैं। एक तरीका ये है कि आप उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आएं। एक तरीका ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दी असेंबली जो है, या एक अच्छी खासी तादाद में असेंबली के अरकान मुस्तैफी हो जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दें। इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट को आप खत्म कर दें? मगर फिर उसके बावजूद क्यों खतरे का इजहार कर रहे हैं खुद ही PMLN के मेंबर्स, कि उन्हें लग रहा है कि असेंबलीज पूरी नहीं कर सकती? नहीं, उनको जाहिर है, उनको ये लग रहा होगा कि शायद हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स की जो है वफादारियां तब्दील कर दी जाएं। उनको ये लग रहा हो कि शायद नवाज शरीफ को अगर कन्विक्ट हो गए तो हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद देखिए, गवर्नमेंट वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खुद असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, अर्ली इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है नहीं। हाँ, गैर आईनी तौर पे आप मैनूवरिंग करके ये सारी चीजें करके आप कर सकते हैं, कोई आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कर सकते हैं। तो अब जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है उसमें तो मुझे नजर नहीं आता, और मुझे ऑपोजिशन भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं नजर आती कि असेंबलियां जो है वो खत्म हों। सो आपने कहा तीसरी तरीका क्या हो सकता है? अगर जो धरनों का एक हम सीजन आता हुआ देखते हैं, कोई दोबारा ऐसा सीजन आ सकता है जिससे फिर देखिए अगर ऑपोजिशन जो है कोई क्राइसिस क्रिएट करना चाहे तो ऑपोजिशन कर सकती है। उसके पास 2 गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजाइन कर दें, ऑपोजिशन एन ब्लॉक रिजाइन कर दे सेनेट और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली से, तो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जाहिर है फिर हो सकता है कि ये प्रेशर बढ़ जाए PMLN गवर्नमेंट पे कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें। लेकिन ऑपोजिशन में भी बहुत ज्यादा तकसीम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता अर्ली इलेक्शन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट ये करता है कि सेनेट में जो है वो जाहिर है PMLN की मेजॉरिटी आ सकती है। तो अगर बहुत से MNAs जो हैं वो PMLN से रिजाइन कर दें तो PMLN की जो सेनेट में पोजीशन है वो वीकन हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के भी बहरहाल सिंध में जो लोग हैं उसके तहत पीपल्स पार्टी अपने कुछ सेनेटर्स ले आएगी। तो मुझे जनरल इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी नहीं नजर आता कि पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नजर आती है कि अर्ली इलेक्शन हो। उनको किसी भी सूरत में अर्ली इलेक्शन सूट नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी को। कितना अहम है सेनेट के इलेक्शंस PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और PTI के लिए? तीनों बड़ा इस पे फोकस कर रही हैं। हालांकि ये एक इलेक्शन है और इसमें अगर इस वक्त मेजॉरिटी है PMLN की तो उनको होना चाहिए, उनके लोग आने चाहिए, उनको करें। लेकिन दोनों जमातों की कोशिश तो ये है, तहरीक इंसाफ की भी और पीपल्स पार्टी की भी, कि सेनेट के इलेक्शन तक काम ना पहुंचे, उससे पहले ही कुछ इलेक्शन हो जाए। उससे पहले हाँ, पीपल्स पार्टी की, आपको पीपल्स पार्टी तो मेन पार्टी है ना, उसी के तो सबसे ज्यादा होंगे और वो उसके लोग। साहब का ख्याल ये है, जो कि मंसूर साहब ने भी कहा, कि क्योंकि मेंबर्स का अपने ऊपर अभी पूरा कंट्रोल नहीं है PMLN का अपने मेंबर्स पर, तो शायद कोई पीपल्स पार्टी समझती है कि कुछ उनकी तरफ आ जाए। नहीं, अभी नहीं। देखिए, अभी इस वक्त कोई मुस्लिम लीग नून टूटेगी, इस वक्त नहीं टूटेगी। मुस्लिम लीग जब हवा का झोंका आएगा ना कहीं से, तो मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी वो बेचैन ग्रुप और बेकरार ग्रुप सारे निकल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी सारे फंड्स ले रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, आखिर में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत, उधर उनकी हुकूमत है, बड़े काम है अभी। तो अभी वो वक्त नहीं आया। जो सेनेट का इलेक्शन करीब आता जाएगा, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग विद इन पार्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और हुदैबिया बंद होने के बाद थोड़ा सा उनको आसरा हुआ है कि शहबाज शरीफ इज देयर, तो इस वजह से अभी वो वक्त नहीं आया। लेकिन ये है कि सेनेट के इलेक्शन पे जाहिर है ये पॉलिटिकल एक है अंदर सारों के, कि ये मुस्लिम लीग नून सारा चंक ना ले जाए, तो वो उस पे जाहिर है वो कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और इशू जो बहुत मुझे नजर आता है, मंसूर एंड भट्टी साहब कैन कमेंट ऑन इट, वो ये है कि इन्होंने सेंसस किया था
जहाँ इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम डिले या कुछ होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ये है कि सेंसस किया और सेंसस के ऊपर दूसरी पार्टीज़ की जो रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने एड्रेस नहीं की। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी ऑर्डर था 1% या 5% जो भी एग्री करते हैं उस पर तवज्जो नहीं दी। यूँ लगता है जैसे सारी पार्टीज़ चाहती हैं कि पुराने ही जो फिगर्स हैं उनको यूज़ करके तो उसी पे इलेक्शन करा दिया जाए। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ये पुराने पे इलेक्शन कराएं पुराने रिजल्ट्स पे तो कोई अगर अदालत में चले जाता है तो इलेक्शन जो है वो भी धोड़ हो सकते हैं। इस वजह से कि नया सेंसस असूलन नए सेंसस पे होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो मुझे नज़र आता है कि क्यों नून लीग इसमें इंटरेस्टेड है कि पुराने पे हो क्योंकि पंजाब 9 सीटें लूज करता है। ठीक। इसमें सारे खेल में गेन करता है अगर तो बलूचिस्तान करता है। बलूचिस्तान वाले को बहुत एक्टिवली नजर आ रहा है इस पे। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये कोई भी पार्टी इस पे बहुत मुतहर्रिक नजर नहीं आती। और ये अगरचे कह रहे हैं लीडर ऑपोजिशन का मैंने इंटरव्यू किया वो कह रहे हैं मेरा फोकस ही सारा इस पर है लेकिन इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं इनका हुआ ना गवर्नमेंट के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कहा उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग है बिल आएगा ये लेकिन अभी अगर बिल आ जाता है और उसमें भी ये पुराने सेंसस पे ही काम करते हैं और नए पे नहीं ये जाते फिगर्स नहीं लेते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। जो इन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना उसमें टाइम लगेगा वो इन्होंने करवाया नहीं और गवर्नमेंट उसमें हिली नहीं। गवर्नमेंट डिले कर रही है हिली नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही वजह कि 9 सीटें ये लूज करते हैं पंजाब से। वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ये एक एरिया है कि जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि कल डिले ना हो जाए इसमें कि देखो ना हुकूमत तो पूरा कर सकती है अपना टाइम लेकिन डिले आ सकती है इलेक्शन कराने में जिससे एक्सटेंड हो सकता है टेन्योर उसका जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो जहां से खदशात आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे ज़हन में आता है कि ये शायद मसला कल को खड़ा हो जाए क्योंकि ये कुछ कर नहीं ये थ्योरी यही से मंसूर साहब जो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातचीत हुई थी कि ये ही बेसिस बनेगा इसका कसूरवार ये खुद होंगे क्योंकि ये सियासतदान हो जाएंगे पार्लियामेंट का कसूर हो जाएगा कि क्यों नहीं करा सके टाइम पर। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इस वक्त माइंडसेट नहीं है। अगर हम ये समझ लें ये डिसाइड हो गया है कि जरदारी साहब ने अब ये फाइनलाइज कर लिया है पीपल्स पार्टी के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा सा जरदारी साहब को रेजिस्ट कर रहा है। ये जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ मुलाकात हुई थी ये कुछ जो हार्डकोर डेमोक्रेट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम सब उनके नाम जानते हैं मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा जरदारी साहब को जरा कॉशन का एक मशवरा दिया है कि जरा ध्यान करें आप बहुत ही ज्यादा उस साइड पे चले गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चेंज था। जरदारी साहब का उठ के मॉडल टाउन लाहौर में ताहिरुल कादरी साहब के पास जाके उनसे मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरी बात आपने जो सेनेट की कही सेनेट का इस वक्त टारगेट ही सिर्फ सेनेट है और जब कबल उस वक्त इंतखाबात की अगर स्पीकर साहब अगर कोई बात करते हैं तो वो सेनेट मतलब पोस्ट सेनेट है। ये हैव टू टेक इट आफ्टर सेनेट इलेक्शंस। इसकी वजह ये है कि नून लीग के परवेज रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा मैंने उनसे पूछा था मैंने कहा जी इंतखाबात अगर हो जाते हैं अगर आपकी पार्टी जीत जाती है पहला आपकी असाइनमेंट क्या है पहला टारगेट क्या है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को हमने दोबारा अहल करवाना है ये हमारा पहला टारगेट है। तो अगर वो पहला टारगेट है तो फिर उसके अंदर तो सेनेट आपको कंप्लीटली चाहिए सेनेट की मेजोरिटी आपको चाहिए हर सूरत में। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि वो सेनेट के इलेक्शंस को इतने आराम से वो कह दें नो मैटर व्हाट हैपेंस डू और डाई वादे करने पड़े कस्में खानी पड़ी फंड्स देने पड़े कुछ करना पड़े सेनेट के इलेक्शंस तक ये कहानी लेके जानी पड़ेगी हर सूरत लेके जानी पड़ेगी। और माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये अंदर से ये बात जानती है इंटरनली जानती है कि होना कुछ नहीं है दिस विल गो टिल द सेनेट इलेक्शन उससे पहले हम जो मर्जी कर लें ये हुकूमत नहीं जाएगी नो मैटर व्हाट हैपेंस। माजर साहब इसमें ये सवाल तो फिर उठेगा कि बहुत बड़ी कैंपेन हुई इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से या इलेक्शन को माना नहीं गया उसके बावजूद इलेक्शन रिफॉर्म किस हद तक हम कर सके हैं सेंसस में किस हद तक हम आए अगर उसी तरीके से फिर इलेक्शंस होंगे तो क्या कबूल होंगे सबको। देखिए सुकून तो हमारे यहाँ सिर्फ सुकून उस सूरत में होता है जब हम इलेक्शन जीतते हैं और जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो कहती है बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं जो पार्टी हारती है वो कहती है वो डाउट क्रिएट करती है। ये वही नुक्ता था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रियलाइज करना चाहिए था कि एजिटेशन प्रोटेस्ट धरना सब अपनी जगह लेकिन अगर आपने आइंदा इंतखाबात करने हैं तो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवानी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जिस तरीके से नॉन सीरियसली पार्लियामेंट को लिया है
तो वो एक पॉपुलर लीडर तो बन गए, लेकिन जो बुनियादी रिफॉर्म्स करवानी चाहिए थी पार्लियामेंट के जरिए, और इमरान खान को पर्सनली पार्लियामेंट आना चाहिए था, अटेंड करना चाहिए था, एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए था, वो बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया। राइट। वो एक बड़े स्ट्रीट एजिटेटर बन गए, वो एक बड़े पॉपुलर लीडर बन गए, और हो सकता है कि आइंदा वजीर आजम भी बन जाएं। लेकिन जो चीजें उन्होंने अब सेट कर दी हैं, उन चीजों की वजह से वो उसी तरह की ऑपोजिशन का उन्हें सामना भी करना पड़ेगा। ये चीजें इमरान खान ने बदकिस्मती से रियलाइज नहीं की इन चीजों में। 2013 के बाद उनके पास बहुत अच्छी टीम थी, और उस टीम के जरिए वो मेजर रिफॉर्म्स करते, पर्सनली एक्टिव होते, आते कौमी असेंबली में अपना रोल प्ले करते, और भले धरना चलता भी रहता, इमरान खान को पर्सनली जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में, तो वो बहुत काम करवा सकते थे। अब क्या होगा जब आप ये शोर करेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन सही नहीं है और इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त होना चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है वो वक्त अब निकल गया है। राइट। और यही काम सेंसस में भी हुआ है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की किस सियासी जमात ने जब सेंसस हो रहा था तो उसने अपने वर्कर्स को, अपने वॉलंटियर्स को एक्टिव किया कि जाके सेंसस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? किसी सियासी जमात ने ये काम नहीं किया। तो हम जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब चीजें हो जाती हैं, तो फिर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, फिर हम कहते हैं ये सेंसस सही नहीं है। आज पीपल्स पार्टी किस तरीके से और किस राइट के तहत ये डिमांड करती है? 5 साल उन्होंने जाया किए, सेंसस नहीं करवाए। उन्होंने 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट थी, किस पार्टी की तरफ से ये शोर मचा के सेंसस सबसे पहले करवाए जाएं? तो हम रिएक्शन करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब एक्ट करने का टाइम आता है तो हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाते हैं। ठीक है, हम एक वक्फा लेते हैं एंड उसके बाद फिर इसी पे बात करेंगे कि अगर इलेक्शंस होपफुली टाइम पर होंगे, इस वक्त कौन नजर आ रहा है कि मैदान में मौजूद है। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्राइक्सपेरिया। पीनट पिक से पालो लम्हे। एंड वेलकम बैक। इरशाद साहब, अगर अब जो सूरत हाल हमें नजर आई पिछले पूरे अरसे में, एग्जीक्यूटिव के साथ साथ हमें जुडिशरी का रोल एक्टिव होता हुआ नजर आया है, आगे हम क्या देखेंगे? जो पावर स्ट्रगल है वो कहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है? पार्लियामेंट, जमहूरियत बिल्कुल इसी में ही है। जो करप्ट लोग हैं, जो बदउनवान लोग हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा तंग होती जा रही, नैरो होता जा रहा है काम। ये मियां नवाज शरीफ साहब पे एंड नहीं हो गया, जहांगीर तरीन साहब पे एंड नहीं हो गया, ये अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, सारा कुछ होगा, ये थोड़ा सा एक चलेगा। सिलेक्टिव नहीं है जो नहीं सिलेक्टिव नहीं है। ये हाउस ऑफ शरीफ का कभी हुआ नहीं, पोली बालें करवाते रहे इनको सारी उम्र, इन 35 साल में। तो ये थोड़ा सा जो उनके साथ हो रहा है ना, जो उनको अभी वो सख्ते के आलम में, फिर ऊपर से एक और आफ्टर शॉक इमरान बच गया, तो वो थोड़ा सा इस वजह से, अदरवाइज ये बिल्कुल सारा होगा और सिलेक्टिव हो नहीं सकता। आपका मीडिया नहीं रहने देता, लोग अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, बातें इतनी हो गई हैं कि आप देखें ना कि चीफ जस्टिस, हालांकि मैं जेंटलमैन है, चीफ जस्टिस सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, उनको करप्ट और 2 नंबर और मनी लॉन्ड्रर और उन लोगों के सामने सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं थी कि बाबा होता था तो फलाना होता था, ये करने की बात ही नहीं थी। ये लेकिन ये क्यों हुआ कि प्रेशर बढ़ा, ये जो एक जत्था हो गया ना, ये सारे माफियाज इकट्ठे हो गए, कुछ कानूनदान, कुछ मीडिया, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ वो जो बादशाह के गिर्द घेरा तंग, और उन्होंने, क्योंकि उनके सारों का सर्वाइवल इसमें है, तो वो उसकी वजह से प्रेशर पड़ा और उन्होंने कर दिया। तो सिलेक्टिव नहीं हो सकता रोल। मेरी ख्वाहिश है जमहूरियत रहे और ये सिस्टम रहे और इसको आगे चले। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लपेटने के चक्कर में, क्योंकि उनकी सियासी शहादत, उनका सर्वाइवल इसी में, वो ग्लोरीफाई तभी होंगे कि ओ हो ये देखे जो पहला होया सी, वो भी इस वजह तू, वो भी होया सी इस वजह तू, वो भी होया सी इस वजह तू। और ये क्रेडिट गोज टू आर्मी के, जितना इन्होंने मिलाइन किया है, जितना इन्होंने उनको घसीटने की कोशिश की है, ताकत होने के बावजूद वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम
को आगे चलेगा, इसी तरह ये एक्सपोज होते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर से जब उनकी ज़ात से जमहूरियत निकलेगी, आम जगह पे फैलेगी, शहबाज शरीफ या कोई भी आगे आएगा, मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े लोग हैं जो जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने सारा किया, राना सना है, ज़हीम कादरी है, परवेज़ रशीद है, जवेद हाशमी साहब हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने मारे खाई। ये तो चले गए थे ना पिछले दरवाजे से निकल के। तो इसलिए इन लोगों को जब आएगा ये सारा कुछ आएगा भी, तो वो एक गुलामी का सर पे झुका के बैठे हैं ना, जब उठेंगे आगे चलेंगी चीज़ें, तो ये जमहूरियत रहनी चाहिए, ये सिविलियन बालादस्ती। लेकिन सिविलियन बालादस्ती के एक आला नमूना देखें, आज हमने वो प्रोग्राम में डिस्कस किया कि लंदन में मीटिंग होती है, PM अब्बासी बैठते हैं, शहबाज शरीफ बैठते हैं, वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं, वज़रा बैठते हैं कि, और एक खबर है, मैं उसकी मेरे पास नहीं, लेकिन मालिक साहब और बाकी सारे उसकी तस्दीक करते हैं कि काली शीशे वाली गाड़ियों में एक अचानक इसाक डार साहब भी आते हैं, वो भी शरीक होते हैं। तो एक जो अदालती मफरूर है हसन नवाज, उसके दफ्तर में मीटिंग हो रही है, और दूसरा अदालती मफरूर इश्तियारी साथ बैठा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरा वज़ीर आज़म उनके साथ बैठ के मीटिंग 3.5 घंटे करते। ये है आइन की बालादस्ती इनके नज़दीक, ये है जमहूरियत इनके नज़दीक। ये दिखावे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे आगे जब बढ़ेगा सफ़र। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया भट्टी साहब ने, लेकिन ये एक नैरेटिव तो बना लिया है PMLN ने कि जुडिशरी सिलेक्टिव है, जुडिशरी अपनी हदूद से तजावुज़ कर रही है। एग्जाम्पल खुद दिया भट्टी साहब ने कि हमें नज़र आ रहा है कि फैसले मान लिए गए हैं लेकिन उनके ऊपर अमल कर लिया गया है मगर माने नहीं गए हैं। सो जुडिशरी का रोल कहाँ होगा? पर यह बात पता क्या है, मुझे मीडिया के ऊपर ना कभी कभार बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग हमें सही कहते हैं, हमें ना ये आम पब्लिक बड़ा सही कहती है, आप लोग एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठ के जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, जरा सड़क पे जाके आम आदमी के साथ बात तो करें। हम बैठ के उनको कहते हैं जनाब ये देखें पैनामा का डिसीजन ये आ गया, वो उन्होंने फलां शिक दिखाई, उसमें ये आर्टिकल था, वो आर्टिकल था। लोग इतनी उसमें डिटेल में नहीं जाते, लोग सीधा सीधा कहते हैं। अब मैं आप जाके सड़क के ऊपर जाके लोगों से बात करें, वो कहते हैं अच्छा जी वो नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो गया, ठीक है करप्ट होगा, और नहीं इमरान खान का भी तो वही केस है, वो क्यों नहीं किया आपने? मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं, अगर आप निटी ग्रिटीज में जाएं, मैं और आप जाएं, तो वाकई उसमें डिफरेंस है, दोनों केसेस में बहुत डिफरेंस है। नून लीग एक अच्छा सेल्समैन जो होता है ना, ये मेरे सामने भी पानी का ग्लास पड़ा है, जनरल साहब के सामने भी पड़ा है, भट्टी साहब के सामने भी पड़ा है, मैं ये कहता हूं जनाब ये एक ही बोतल से आया, मैं कहूं ये प्योर है, ये दो जो है इसमें मिलावट हुई भी, इसमें कुछ ना कुछ है, मैंने शक डालना है। सियासतदान आज का जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, नून लीग शामिल है, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर शक डाल दिया, कुछ शक डाल दिया। ठीक है, अब वो शक डाल के वो उसको सेल कर पाते हैं 2018 के इंतखाबात में या नहीं, ये देखने वाली बात है। अगर आपको याद हो मज़हर साहब, ये तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, ऑपोजिशन कर रही थी, पूरा एक मीडिया शो होता था प्रोसीडिंग्स के बाद। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उस चीज को आप मुझे बताएं पिछले 1-1.5 साल में, और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के पूरे टेन्योर ले लें, कितनी जगह रोका गया। मुझे नजर यही आता है कि शायद अदलिया भी उस ग्लैमर का हिस्सा हो गई है जिस तरीके से हमें सोसाइटी लगता है, और लोगों को, और मंसूर अभी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लोगों का परसेप्शन अगर ये बन जाए और स्ट्रांगली ये चला जाए कि जी ये क्यों ये तो फिर दोनों के केसेस, एक को नाअहल करार दे दिया, एक को आपने अहल करार दे दिया, लोग उस डिबेट में नहीं जाते क्योंकि लोग इतना डीपली जाके मुकदमात को नहीं देखते, वो चीजों को सामने देखते हैं, फेस ऑफ इट देखते हैं। और दूसरा ये इलेक्शंस और आपकी सियासत जो है वो आप कुछ भी कर लें, बदकिस्मती से वो बरादरी सिस्टम पे है, वो उसी लिहाज से देखी जाती है, वो फ्यूडल सिस्टम पे बेस करती है, वो उसी लिहाज से देखी जाती है। वो फ्यूडल कितना ही गंदा हो, कितना ही बुरा हो, वो उसके मुकाबले में किसी ऐसे आदमी को वोट नहीं देते जो उनको नजर आए कि हाँ ये बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, ये उनके इलाके में रहता है, उनके इलाके में सुबह शाम बैठता है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बदकिस्मती से उतना मैच्योर्ड अभी नहीं हुआ है। वही पार्टीज दोबारा आप ये कहते हैं कि मोर लेस वही सिस्टम दोबारा नजर आएगा। देखिए इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इमरान खान का फिनोमेना आप देख लें कि इमरान खान का जो फिनोमेना है उसको क्यों इतनी सपोर्ट मिली, इसलिए कि उसमें दो चीजें थी। एक इमरान खान का एग्रेशन, उसकी पर्सनैलिटी, अगर इमरान खान नहीं होते कोई दूसरा होता तो शायद उस तरीके से नहीं, तो उसका एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड था जिसकी वजह से लोग शुरू में उसको देखने जाते थे, फिर लोगों ने उसको सुनना शुरू किया, फिर लोगों ने उस पर बिलीव करना शुरू किया। ठीक, अब वो उसको किस तरीके से किस हद तक चैनलाइज कर पाते हैं, जो उन्होंने डैमेज किया वो 2011 के बाद अपने आप को किया, जब उन्होंने इलेक्टेबल्स लेने शुरू कर दिए। राइट, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल स्टार्ट विद यू मज़हर साहब, आप यस और नो में अगर जवाब दे दें या
5 सेकंड्स में कि कोई और धरना हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन से पहले? कोई और धरना भी हो सकता है अभी इस नेक्स्ट धरने तो होंगे, अभी धरने भी होंगे, एहतजाज भी होंगे, शायद लॉन्ग मार्च वगैरह भी हो जाए क्योंकि इलेक्शन सीजन है ना। राइट, सो होंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, सियासी हिद्दत तेजी आएगी, धरने होंगे, सारे हर जमात अपनी पावर शो करेगी और स्पेशली जो मुस्लिम लीग नून को जो अपोजिशन की पार्टी वो अखलाकी तौर पे चाहेंगी कि नीचे जितना भी किया जाए और ये एक गेम चलेगी, पॉलिटिकल गेम आगे चलेगी, धरने होंगे, एहतजाज होंगे, सड़कों पे आएंगे बहुत। राइट, सो धरना अभी चलता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मिलाप ताहिरुल कादरी साहब की इमामत में अगर धरना हुआ तो वो इफेक्टिव होगा, तो कह रहे जरूर हो। अगर इस तरह होगा दोनों को मिला के उनकी इमामत में, तब तो वो होगा जिसमें पंच होगा, वरना अगर पुराने प्लेयर्स ने आके अकेला धरना देने की कोशिश की उसमें कोई पंच नहीं होगा। फिर यह धरना होता है किसी डिमांड की वजह से, और अगर डिमांड लोगों की जायज है तो पहले मान लेनी चाहिए ताकि धरने की नौबत ना आए, लेकिन इन लोगों से मुझे यह तवक्को नहीं, लिहाजा धरने होंगे और सबसे पहला धरना फाटा का होगा। ओके, फाटा का धरना पहला होगा। जनरल अमजद शोएब कह रहे हैं, डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वही मुनफरिद जायका।